अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोट फार्मिंग से रिलेटेड, स्पेशली जो लोग गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं या जो कर रहे हैं गोट फार्मिंग। क्योंकि हम फार्म पर हमारे नए एनिमल्स आते भी रहते हैं और पुराने निकलते रहते हैं, जो लोग भी गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ न्यू एनिमल्स परचेज़ किए हैं, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। और कुछ जो गोट फार्मिंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो लोग शौकीन हजरात गोट फार्मिंग करते हैं और उसके बाद नुकसान कर बैठते हैं अपने एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, या फीड की ख़राबी है, या जो भी मैनेजमेंट की जो है उसके ऊपर हमने तफसील से बात की है पहले वाली वीडियो में। आज जो हमारी वीडियो है वो उसका टॉपिक, जब आपने अपने फार्म पे एनिमल्स ले आए हैं उसके बाद कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने अडॉप्ट करनी होती हैं और वो गोट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बगैर आपकी गोट फार्मिंग कामयाब नहीं हो सकती। अब ये हम एनिमल्स लेके आए हैं तो हमने इनको अलग रखा है। हमारे जो ऑलरेडी, हालांकि हमारा कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन स्मॉल से सेटअप के साथ हम गोट फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने पार्टीशंस करके इस हिसाब के साथ सेटिंग की हुई है कि हमारे पास एक स्पेस अवेलेबल है कि जब हम कोई भी बाहर से एनिमल परचेज़ करके लेके आते हैं तो उसको हम अलग रखते हैं, अपने जानवरों में मिक्स अप नहीं होने देते। क्योंकि जानवरों में अगर मिक्स होंगे तो इनमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कोई जरासीम हो सकते हैं जो वायरल हो सकते हैं। तो सेपरेट करके इनको रखना, सबसे पहले काम आपने इनको सेपरेट रखना है। 8 से 10 दिन कम से कम आपने जानवर को ऑब्ज़र्व करना है कि कोई बकरा, जो उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। उसके बाद आपने उसको अपने बाकी फिर एनिमल्स के साथ मिक्स करना है। अब हमने अपने जो हमारे पहले ब्रीडर बच्चे तैयार हो रहे थे उनको हमने अभी अलग करके बंद किया है और इनको एक स्पेस इनके लिए दी है, इनको अलग रखा है, तो बाकी जानवरों से ये अलग हैं। तो पहला काम तो ये है। दूसरा, उसके बाद जो सबसे पहले हमने इसके अंदर इनकी जो वैक्सीन, जो इंजेक्शंस हमने सबसे पहले फार्म पे आते सार यूज़ करने हैं। फार्म पे जब भी आप कोई एनिमल लेके आते हैं उनको दो तरह की बीमारी का खतरा होता है। एक तो जानवर को पीपीआर का और दूसरा ईटीवी। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो जानवर को ट्रैवल कराने की वजह से और हवा, पानी और ख़ुराक की तब्दीली की वजह से, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ौरन आते सार आपको फेस करनी पड़ती है जानवर को। अब ये तो खैर हमने ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करवाया, यहीं से सिटी टू सिटी ट्रैवल हुई है, तो इतना सफ़र नहीं किया इन्होंने। अदरवाइज़ हम किसी जैसे फार एरियाज़ जैसे डीजी खान है या कहीं दूर से हम रावलपिंडी जब ट्रैवल करवाते हैं तो हम सबसे पहले उनसे उनकी पीपीआर जानवरों की वैक्सीनेशन करवाते हैं, फिर ट्रैवल करवाते हैं। और जब जानवर हमारे पास फार्म पे आ जाता है तो फार्म पे आने के बाद जो हम 2 इंजेक्शन बहुत ज़रूरी हैं जो यूज़ करते हैं, वो मैं आपके साथ उसकी डिटेल थोड़ी सी शेयर करता हूँ। वो बहुत ज़रूरी इंजेक्शन हैं जो यूज़ करने होते हैं। ये अब 2 इंजेक्शन हैं, MAY काम और ट्राइबर्सन। ये दोनों इंजेक्शन हमने आते जैसे ही हम अपने पास लेके आए हैं जानवरों को, ये हमने इनको तमाम जो एनिमल्स हैं, 5 ये एनिमल्स थे, इनको हमने तमाम को ये लगाया है। उसका वजह ये है कि ये 2 इंजेक्शन ईटीवी की वैक्सीन के तौर पे काम करते हैं। और इन इंजेक्शंस के इस्तेमाल से ये होता है कि आपने जैसे जोन सी, अब ज़ाहिर है अब हम जो खुराक भी वो यूज़ कर रहे थे, अच्छी या बुरी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब आबो हवा, मौसम, खुराक की तब्दीली और पानी में जब तब्दीली होती है जानवर की और घर जानवर का चेंज होता है स्पेशली, तो उसके बाद उसके अंदर ये ईटीवी का जो पेट यानी कि जानवर का ख़राब होता है और ईटीवी के अटैक का ख़तरा होता है। अब ये आप देखें, जानवरों को वो मकई का जो चारा है, खुश्क चारा, गीला चारा जो है वो यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से ये अब होटल बीटल ब्रीड का बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा है।
बहुत आला क्वालिटी है, और लेकिन इसकी हालत बिल्कुल ख़राब की हुई है उन्होंने। और ये बस हम चांस के ऊपर लेके आए हैं। हमारी कोशिश होगी कि इसको हम रिकवर करें और इसका ट्रीटमेंट करें। तो इसको आज हमने खुराक पे फ़िलहाल डाला है अभी लूसन की हे पे। वंडा अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ से उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने मकई, बाजरा और गंदम वगैरह मिक्स करके दे रहे थे, लेकिन ना तो वो खल जो बहुत ज़रूरी है वो यूज़ कर रहे थे, बाकी बहुत सारे मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स और ऑयल्स वगैरह जो हम वनडे में यूज़ करते हैं उसका कोई नामो निशान नहीं था। तो वो हम एज ए चैलेंज इस बकरे को ले आए हैं अपने फार्म पे ब्रीड के लालच में। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करने की, और अगर अल्लाह दुआ करें, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो ये जैसे इम्प्रूव होगा इसकी हम फिर आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या हमने इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और क्या क्या मेडिसिन यूज़ की हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, और क्या खुराक दी है हमने इसको। और बाकी ये तमाम इनके जो जिनसे से हम जानवर लेके आए हैं उनको कॉपर की कमी है। तो ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, इनको तमाम की फ़िश टेल है। फ़िश टेल मतलब पीछे से दुम इनकी खाली है, तो ये निशानी होती है कॉपर की कमी की। जब हम खुराक ऐसी यूज़ करते हैं जिसकी ज़मीन के अंदर कॉपर नहीं है, ये इवन इस बकरे के भी बाल देखें, सारी स्किन रफ़ हुई है और बाल उतरे हुए हैं, तो ये एक सबसे बड़ी निशानी कॉपर की है। कॉपर की कमी है, एक तो खुराक की कमी है, ऊपर से कॉपर की कमी है। जब आप ग्रीन इसीलिए हम बार यूज़ कर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप खुश्क चारा यूज़ करें। जब आप गीला चारा यूज़ करते हैं तो उसमें से बकरी का जो प्रोटीन, जितनी बकरी को, गोट को, बकरे को चाहिए वो नहीं उसको मिलती, तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात फिर हमें फेस करने पड़ते हैं। अब ये उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपया लॉस करके ये एनिमल्स हमें दिए हैं, और अभी वो बहुत ज़्यादा तंग थे एनिमल से। काफ़ी टाइम से वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे एनिमल्स की, लेकिन उनके ये एनिमल सेल नहीं हो रहे थे, और डिफरेंट लोग उनको जाके कसाई के रेट के ऊपर जानवरों का रेट लगा रहे थे। तो ये हम लेके आए हैं, हमने उनका इंटरव्यू भी कल किया था, वो हमने पोस्ट किया ऑलरेडी। तो ये अब हम लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको ये अभी ठीक है। ये अब हम इन्हें लूसन की हे हमने लगा दी है, उसके ऊपर हम इन्हें ले आए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, लूसन की हे वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और बाकी वंडा इंशाल्लाह ताला इनको लगाएंगे, और ये बाकी इनकी वैक्सीन वगैरह होगी, इंजेक्शंस इनको लगेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जल्दी हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, और 1 महीने तक या 2 महीने तक इंशाल्लाह ताला हालत इनकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही कुछ बेहतरी होगी फिर आपके साथ हम डिटेल्स शेयर करेंगे। तो ये बस छोटी सी एक वीडियो थी। जब आप एनिमल्स को ट्रैवल करवा के लेके आते हैं अपने फार्म पे, उनको अलहदा रखें और उनको जो मेडिसिन्स आप यूज़ करें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। एक तो उन जानवरों को जो आप ट्रैवल करवा के लेके आए हैं उनको बचा सकें बीमारी से, और दूसरा अपने जो आपके ऑलरेडी से पहले से मौजूद हैं जानवर, उनको आप सेव कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी कुछ कदम होते हैं शुरू में। अब बहुत सारे हमारे दोस्त भाई गिला करते हैं कि जी हम जानवर लेके आए हैं, वो आके हमारे पास बीमार हो गए हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, जानवर आप वहाँ से ठीक लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब आपके पास आते हैं उसके बाद उनका जब हवा, पानी और ख़ुराक का जो उनका सिलसिला चेंज होता है, क्योंकि कभी भी हम वो वाली डाइट यूज़ नहीं कर सकते जो इससे पहले वो यूज़ कर रहे हैं। कोई लोग जानवर की चराई करवा रहे होते हैं, कोई किसी तरीके से, हर किसी का अपना अपना तरीका है, अपने अपने तरीके के साथ हर कोई फार्मिंग कर रहा है। तो हम वो तरीका तो ज़ाहिर है नहीं अडाप्ट कर सकते, तो फिर हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज होते हैं हमने उसके अंदर यूज़ करना होता है। लेकिन हमने मेडिसन, जो प्रॉपर मेडिसन है उसको यूज़ करके, तो हमने अपने एनिमल को सेव करना है, अपने मुताबिक अपने माहौल के अंदर लेके आना है उसको। अब बहुत सारे हमारे दोस्त ये कहते हैं कि जी राजनपुरी कामयाब नहीं है यहाँ पे हमारे पास पिंडी में बहुत लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, कंप्लेंट्स लोग करते हैं कि जी राजनपुरी बकरी ग्रो नहीं करती है, राजनपुरी बकरी ठंडे माहौल की नहीं है, ये उधर मैदानी इलाके में डीजी खान में ही सर्वाइव कर सकती है।
अब ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरी है, इसकी ब्रीड भी ली है हमने, मिल्क की प्रोडक्शन इसकी अच्छी है, 3-3.5 लीटर तकरीबन दूध हमें ये दे रही है बकरी। तो ये बस आपकी सारी फीड आपकी मैनेजमेंट है, उसके बगैर आपके लिए पॉसिबल नहीं है गोट फार्मिंग करना। तो ये बस छोटी सी डिटेल्स थी आपके साथ शेयर करनी थी। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। वीडियो क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।